हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो आज फिर मैं आपके लिए इस वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज लेकर आई हूं। तो इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, मुझे लगता है कि मैं वीडियो में आप लोगों से कम बात करती हूँ, क्योंकि देखो ये एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं जिसमें आप लोगों के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। इन वीडियोस में टीचर अगर आपसे एक्स्ट्रा कोई बात करता है, लाइक आपको मोटिवेट करता है, ये सब बातें हम एक अलग से सेशन लेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का भी फोकस ये रहता है कि जल्दी से आपको कुछ जो मटेरियल वीडियो में वो आपको जल्दी से मिल जाए। तो इसलिए मैं कम से कम बात करने में ही विश्वास रखती हूँ जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज होती है। तो बच्चों चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टूडेंट। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Match the following identities. X plus x equal to x. X dot x equal to x. X plus 0 equal to x और x dot 1 equal to x. ठीक है, फिर उसके बाद है बच्चों x plus 1 equal to 1 और x dot 0 equal to 0 and x dot x plus y equal to x. देखो बच्चों, आपको जो अच्छे से आता हो पहले आप उसे करेंगे। अब देखो x डॉट x प्लस वाई, ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बच्चों x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स और x डॉट x इक्वल टू, ये होता है बच्चों आइडम्पोर्टेंट लॉ। उसके बाद जो आपका है आइडेंटिटी लॉ, किसे बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ जो होता है आपका बच्चों, वो होता है x प्लस 1 इक्वल टू 1 और 0 इक्वल टू एक्स और x डॉट x इक्वल टू एक्स। ये जो x आ रहा है ये आपके 0 और 1 की हेल्प से आ रहा है। तो ये बच्चों आपका आइडेंटिटी लॉ है। उसके बाद जो ये बचा ये आपका डोमिनेंस लॉ है। ठीक है, तो अब आप देखो ऑप्शन क्या रहेगा, यानी कि हमने क्या किया, ए का हमारे पास थर्ड है, बी का हाँ हमारे पास फोर्थ है, सी हमारे पास 1 है और डी हमारे पास 2 है। बच्चों ये आपके पास ऑप्शन आ गए। अब देखो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ये तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है, आपके पास 3 वेरिएबल होते हैं। ठीक है, सॉरी x प्लस वाई होता है, लेकिन जो आपका आंसर जो आता है वो एक सिंगल वेरिएबल में आता है, x में ही आता है, इसका आपको ध्यान रखना। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, आप 0 और 1 के साथ आप प्लस और मल्टीप्लाई करते हैं और x ही आपका आंसर होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास क्या है कि किसी भी नंबर को आप 0 ऐड करेंगे तो वही का वही वेरिएबल रह जाएगा, जैसे x यहाँ पर है। ठीक है, और किसी भी जैसे वेरिएबल x है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी वेरिएबल आपका एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके राइट हैंड साइड में अगर आपके x आ रहे हैं तो वो आपका आइडेंटिटी है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका आइडम पोटेंट है बच्चों, आइडम पोटेंट में क्या करते हैं, हम उसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के साथ हम एडिशन करते हैं, ये आइडम पोटेंट लॉ है। और डोमिनेंस आपका ये वाला होगा। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये सिर्फ याद करके ही आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आपको एक सर्किट गिवन है और आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, ये वर्किंग है आपकी एक्सोर, एक्सनोर, एक्स एंड और एक्स नेट। तो बच्चों पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका ए बार, ठीक है, ये है आपका बी बार, अब ये आपका एंड गेट है, तो ए बार और बी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये क्या है आपका ए और बी, ए डॉट बी। ठीक है, अब ये लास्ट में आपका और कर रखा है इन्होंने, तो ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है बच्चों, तो अब ये किसके इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए, कई बार मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, इससे रिलेटेड मैं एक कंसेप्चुअल वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखना उसको। बच्चों जो हमारे पास ए और बी होता है, ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, जो आपका ए एक्सोर बी होता है, ठीक है, वो एक्सोर क्या करता है, जो डिफरेंट इनपुट्स होते हैं उन पे आउटपुट देता है। और जो आपका एक्सनोर होता है बच्चों,
वो आपका सेम इनपुट पे आउटपुट देता है, यहाँ पर और यहाँ पर देगा और यहाँ पे आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला और ये वाला, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ए बार बी बार लिखोगे, प्लस ये क्या है आपका ए और बी है, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, ए एक्सनोर बी, तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा बच्चों, बी आंसर आएगा। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा और मैंने बहुत अच्छी वीडियो डाली हुई है, उसको आप ध्यान से देखना। एचटेट की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। अगला है आपके पास, विच लॉजिक फैमिली डिसिपेट द मिनिमम पावर, डीटीएल, ईसीएल, टीटीएल और सीमोस। बच्चों जो हमारा ईसीएल होता है वो तो हाई पावर डिसिपेशन होता है, ठीक है। जो सबसे कम जो पावर लेता है वो होता है हमारा सीमोस, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन है लॉजिक सर्किट से भी आता है, एक अगर हो सका तो मैं कंप्लीट टेबल बनाकर आपको दूंगी, एक कंसेप्चुअल वीडियो बनाएंगे, एचटेट की प्लेलिस्ट में रखेंगे, उसमें जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे लॉजिक सर्किट से रिलेटेड वो मैं आपको सारे दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज नॉट फाउंड इन आईसी, डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और इंडक्टर। बच्चों जब आईसी की बात होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात होती है, तो आईसीज में हम डायोड भी लगाते हैं, रजिस्टर भी लगाते हैं, ट्रांजिस्टर भी लगाते हैं, पर जो इंडक्टर होता है वो डायोड में नहीं, सॉरी किसी भी कंपोनेंट में नहीं लगता है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिवन मेमोरी चिप हैज 14 एड्रेस पिन एंड 8 डेटा पिन, इट हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ लोकेशंस। देखो बच्चों 14 एड्रेस पिन है, तो ये कितनी लोकेशंस को एड्रेस करेगा, 2 raised to power 14 को ही तो एड्रेस करेगा, ठीक है। अगर ये डेटा पूछ लेता ना यहाँ पे कि इट हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा आपका 2 raised to power 8 में आ जाता है, डेटा पिन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसने पूछा है नंबर ऑफ लोकेशंस, नंबर ऑफ लोकेशन जो आपका एड्रेस पिन से ही पता चलेगा, तो वो होगा आपका 2 raised to power 14। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया फिफ्थ, जिसका आंसर है आपका बी। तो बच्चों ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज़ इनको ध्यान से कीजिएगा। अगर आप एग्जाम में सक्सेस होना चाहते हैं तो कभी ये मत सोचिएगा कि आपको ये चीज़ आती है, क्योंकि आपको आती होती है लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, तो क्वेश्चन जो है आपके गलत हो जाते हैं। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, उनको बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं अलग अलग बुक्स से। तो जितने मैक्सिमम होते हैं क्वेश्चन मैं बनाने की कोशिश करती हूँ और आपको देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एग्जाम में नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी साथ में स्टार्ट किया कि आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आ जाए और आपके एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो आई होप कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।